हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 9th के लिए इंग्लिश की, जिसमें हमने देखा था कि हम जो लेसन कर रहे थे ईश्वर द स्टोरी टेलर, उसमें क्या था कि अभी तक हाथी की बात हो रही थी कि हाथी आया, ईश्वर कहता है कि मैंने उसके ज़ोर से स्टिक मारी थर्ड टो नेल पे और इसी प्रकार वो गिर गया, तो वो सारी चीज़ बताता है। तो अब हम बात करते हैं आगे यहाँ से। तो देखिए, नॉट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सेम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। इसमें क्या है कि कोई भी दिन नहीं बीतता जब ईश्वर कोई कहानी ना सुनाता जिसमें एडवेंचर मतलब कोई भी कारनामा होता है, कोई डर की बात होती है, कोई सस्पेंस होता है, कोई वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयज लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच ही वॉज टोल्ड। चाहे स्टोरी क्या होती कि इंजॉयमेंट वाली होती है ना होती, लेकिन फिर भी महेंद्र उसको इंजॉय करता, ध्यान से सुनता, क्योंकि उसका सुनाने का तरीका ही बहुत इंजॉयबल था। ईश्वर seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's living quarter। महेंद्र के जो क्वार्टर्स थे वहाँ पे टीवी नहीं था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति नहीं होने देता था वो कभी भी, बिकॉज टीवी का काम तो वो खुद कर देता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र was having breakfast, ईश्वर आस्क्ड, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। कि जब महेंद्र एक दिन सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वर ने पूछा कि क्या आज कुछ स्पेशल करेंगे रात को डिनर में सर। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस होता है मांगलिक, पवित्र, कि आज तो एक ऑस्पिशियस पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिशियस to feed delicacies to feed the spirits of our ancestors and ancestors the पूर्वज। टुडे सर कहते हैं आज हम हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उनको, कुछ पूर्वज हैं जो उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। ये ऐसा दिन होता है कि जब जो भी कोई उनका स्पेशल दिन था कि जब जो भी बनाओ तो पूर्वजों को मिलता है खाना, बस वो धारणा थी उनके। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वर ऑन हिज culinary स्किल्स। अब देखो उसमें क्या, उस रात महेंद्र बहुत शानदार स्वीट में जो स्वीट है, बहुत ही मीठे, बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाता है, और फिर उसकी जो स्किल्स है, टैलेंट है उसके अंदर, जो स्किल है उसकी बहुत ही प्रशंसा करता है। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही प्लीज्ड मतलब खुश, बहुत ही खुश महसूस करता है महेंद्र। अनएक्सपेक्टेडली मतलब जिसकी आशा न की हो। लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, फिर कुछ ना कुछ ऐसा बता देता है कि जो प्राकृतिक रूप से नहीं है, कि ऐसा लग रहा है झूठ हो रहा है जैसे। यू नो सर, कहता है आप जानते हो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस से बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड क्या होता है, कब्रगाह है या शमशान, कि जिसमें फैक्ट्री में हम घूम रहे हैं, अधिकार दिखा रखे हैं हमने अपना इसके ऊपर, वो कभी शमशान होता है या कब्रगाह होता है। ही स्टार्टेड, वह बोला, महेंद्र वाज जर्कड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग मील। मतलब वो क्या बहुत अच्छा भोजन कर रहा था, वो चाहता है मैं अपने आप को सेटिस्फाई करूँ इस भोजन से, लेकिन वो फिर क्या है एक ऐसी परेशानी में फंस जाता है कि ये क्या सुना दिया इसने। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सा ह्यूमन स्कल। स्कल क्या होता है, स्कल होता है कंकाल, लेइंग ऑन द पाथ, रास्ते में। स्कल मतलब या हड्डियाँ अंदर की बोलें कोई भी, तो जब मानव का कंकाल दिखा या फिर अस्थि तंत्र या फिर अपने जिसको बोलें खोपड़ी की कोई अस्थि मिली, स्कल खोपड़ी की अस्थि को बोल देते हैं, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये कब्रगाह है कोई। इवन नाउ आई एम कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, हो गया था बहुत सारी हड्डियाँ और बहुत सारे कंकाल से मैं उसके कांटेक्ट में आ चुका हूँ। ईश्वर कहता है कि मैंने बहुत सारे देख रखे हैं। तो ये देखिए जो खोपड़ी की बात कर रहे ईश्वर जा रहा है यहाँ पे, और वो स्कल पड़ी हुई है, ये रही। फिर देखें नेक्स्ट, ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ he sometimes saw ghosts at night. I am not easily frightened by these things sir। फिर वो कहता है कि मैं इन चीज़ों से बहुत बार मैंने घोस्ट देखे हैं रात्रि को, लेकिन मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ श्रीमान। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं क्या हूँ बहादुर आदमी हूँ, ब्रेव होता है ना बहादुर। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वोमेन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड ए श्रिवल्ड फेस लाइक ए स्कैल्शन होल्डिंग ए फॉइटस इन इट्स आर्म्स। फॉइट्स होता है भ्रूण। और वो कहते हैं लेकिन जो औरत आती है ना फुल मून मतलब चंद्रमा की रात्रि होती है, जब पूरी पूर्णमासी की तब आती है, वो बहुत ही भयानक है, डरावनी, बाल भी उसके गंदे गंदे, चेहरा भी गंदा सा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो स्कल्शन क्या होता है, ये जो कंकाल तंत्र, और अपने हाथों में कोई भ्रूण लिए खड़ा हुआ है। महेंद्र शिवड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्ट rather sharply।
और महेंद्रा क्या होता है, कांप जाता है ये सुनते हुए, और इसको इंटरप्ट मतलब बाधित करना, बीच में रोक देता है अचानक से। यू आर क्रेजी, क्या आप पागल हो वन? देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट्स, भूत आत्माएं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट्स ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है बस, और कुछ नहीं है। गेट योर डिजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, पाचन तंत्र, डिजेस्टिव सिस्टम, क्या आप अपने पाचन तंत्र का इलाज करवाओ। मे बी योर हेड एज वेल, और अपने सिर का भी मतलब अपने दिमाग का भी इलाज करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप तो मूर्खता की बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, मतलब वो कमरा छोड़ देता रात्रि के लिए वहाँ से चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डे, और वो क्या सोचता है कि ईश्वन कुछ दिनों तक दुखी रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज टैकेटिव एज एवर, उसने लेकिन अगली सुबह देख के सरप्राइज हुआ कि जो मेरा कुक है रसोई है वो तो हमेशा की तरह खुश और हंसमुख है, बातूनी है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा ऑल फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक्स वेंट टू बेड विद द सर्टेन अनईज, मतलब बहुत ही दुखी होता है इस प्रकार की सोच के साथ वो क्या बिस्तर में चला गया। एवरी नाइट ही पेड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, वो उसके बेड के बिल्कुल आगे विंडो थी, विंडो से जो बाहर अंधेरा होता है वो रोज़ वहाँ देखता रहता है। ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी क्या था, जो बाहर जगह दिख रही है कि वहाँ पर अंधेरे के अंदर किसी की मूवमेंट तो नहीं हो रही, वही देखता रहता है। बट ही कुड नॉट सी, कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री मील्स अवे, लेकिन वो क्या है मीलों तक दूर ट्विंकलिंग लाइट, चमकती हुई लाइटें देखता है किसकी, फैक्ट्री की, बस और कुछ नहीं देखता। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, वो खुद मतलब ये इच्छुक था, पसंद करता था प्रशंसा करने किसकी, मतलब जो रात्रि को चंद्रमा की रात्रि होती पूर्णमासी की, तब जो मून वाइट लैंडस्केप मतलब भूदृश्य ऐसा होता था चंद्रमा की तरह सफ़ेद सफ़ेद होता, उसकी बहुत प्रशंसा करता। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वन स्टोरी ऑफ द फीमेल गोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर विद द मून वॉज फुल, कि जब मून फुल था तब भी वो बाहर नहीं देख रहा था, क्योंकि अब उसने ईश्वन के मुंह से वो स्टोरी सुन ली थी जो पूर्णमासी की रात्रि को भूत आती थी उसकी। वन नाइट महेंद्र वॉज ब्रोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, कि बिल्कुल मोन क्लोज धीरे से कोई आवाज़ आती है उसके विंडो के पास, तब वो जाग जाता है महेंद्रा। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, वो क्या बोलता है कोई ना कोई यहाँ पे बिल्ली होगी, चूहे को ढूंढ रही होगी, माइस होता है चूहा, माउस का प्लूरल बना है माइस। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन ये आवाज़ थी कैट की आवाज़ से बिल्कुल ही अलग थी। ही रजिस्टर्ड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart, कि फिर वो क्यूरियोसिटी क्या होता है, उत्सुकता, कि वो अपनी उत्सुकता पर विराम लगाते हुए बाहर देखता है और उससे क्या होता है उसका हार्ट भी शायद रुक सकता है, इतना डरता हुआ बाहर देखता है वो। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन, मतलब वहाँ से कुछ नहीं पता चलता आवाज़ कहाँ से आ रही है और भी ज़्यादा लाउडर जोर की होती जाती है। ही कुड नॉट रजिस्टर टेम्पटेशन एनी मोर, मतलब वो इस प्रकार की परेशानी को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकता था। lowering himself to the level of the window's sill as he looked out at the white sheet of moonlight outside, वो सिर्फ चंद्रमा की सफ़ेदी को ही देख रहा है बाहर और विंडो से वापस नीचे होकर सो चुका है। दे नॉट टू फार अवे, मतलब इतना ज़्यादा दूर नहीं था वो। वाज डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल, कि जैसे कोई डार्क क्लाउडी काला आसमान है जो बंडल को पकड़े हुए आ रहा है कोई। महेंद्रा ब्रॉक इन टू ए कोल्ड स्वीट, मतलब महेंद्रा को ठंड में भी पसीना आ गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और अपने वो पिलो पे तकिए पे गिर गया वापस। पैंटिंग हाफते हुए मतलब एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम एन गैसली एक्सपीरियंस ही began to reason with himself and finally conclude that it must have been some sort of auto suggestion। इसमें कहते हैं कुछ ना कुछ ऑटो सजेशन होता है, अपने आप प्रकृति हमें कोई चीज़ सिखाती है, उसी का हिस्सा हो सकता है और कुछ नहीं है ये। some trick that his subconsciousness had played on him, और कुछ कहते हैं उनके जो अर्ध पागलपन है वो उसके ऊपर छा चुका है। by the time he had got up in the morning sleep alarm on by the time he had got up in the morning he had
एक मिनट कहाँ पर था। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, मतलब वो अपने स्वभाव को ज़्यादा और नहीं रोक सकता था। लॉवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, अपने आप को विंडो से खिड़की की जो सिल होती है उससे नीचे झुकाया। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, जो मूनलाइट की वाइट बाहर सफ़ेद चादर हो चुकी थी उसके ऊपर देखा उसने। देयर नॉट टू फार अवे वॉज डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, वहाँ पे कोई काला काला फॉर्म जो था, कोई बंडल पकड़े हुए थी। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट एंड फेल बैक ऑन द पिलो, वो अपने पिलो पे वापस गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्ट्रिक एक्सपीरियंस इन ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, जब वो क्या उस एक्सपीरियंस से अनुभव से उठा तो फिर अपने आप के रीजन देने लगा, क्या हो सकता है वहाँ पे क्या चीज़ है। एक बार तो मतलब घबरा के बीमार हो गया था। एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, कुछ ना कुछ ऑटो सजेशन मतलब अपने सुझाव आते रहते मन में चलता रहता है, वो चीज़ हो सकती है। सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और उसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो उसका अर्ध चेतना उसके दिमाग पे छा चुकी है। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, फिर अगली मॉर्निंग क्या तब उठता है, नहाता है और अपने ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आता है। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, कि जो पिछली रात का जो उसका डर है वो उसकी मेमोरी से, यादों से हल्का हो चुका है। ईश्वन ग्रेटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट ऑन हैंड एंड हिज बैग, ईश्वर अपने दरवाजे में ही उसका अभिवादन करता है, अपना लंच पैकेट और उसका बैग लेके हाथ में। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टिपिंग आउट ईश्वन ग्रैंड एंड सैड, और तब ईश्वन बोला जैसे महेंद्र बाहर जा रहा था, क्या कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फाइटस इन इट्स आर्म्स, फाइट्स क्या होता है आपको बताया था, भ्रूण। कहता वो दिन याद करो सर जब मैंने आपको बताया था कि हाथों के में क्या है, भ्रूण ली एक फीमेल औरत खड़ी है या फीमेल भूत खड़ी है। यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, फिर वो कहता है आप मेरे साथ बहुत ही नाराज़ थे कि मैंने सिर्फ कल्पना करते हुए बातें बनाई। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, लेकिन आपने उसे लास्ट नाइट देख ही लिया। आई कैम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, कि मैंने वो भाग के आया तो मुझे वही आवाज़ सुनने को मिली जो आपके रूम में से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, मतलब महेंद्रा पूरे शरीर में एक ठंड बैठ गई, घबरा गया वो। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वन की वेट भी नहीं किया अपने सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, वो जल्दी से ऑफिस में गया और अपने पेपर्स आगे हैंड ओवर कर दिए। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट, और उसने अगले दिन क्या है वो स्थान छोड़ने का फैसला कर लिया। तो स्टूडेंट्स तब तक लेसन कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।